और मैं आपको थोड़ा बनारस की महिमा समझा देता हूं। कई लोगों को शायद पता नहीं होगा बनारस की क्या महिमा, क्या गरिमा, उनके लिए मैं बता देता हूं। बनारस में कितने ऋषियों ने निवास किया शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया बातें। अनेक ऋषि और महर्षि जिन्होंने यहां निवास किया, उन ऋषियों के नाम सुन लो। महर्षि अगस्त्य, आयुर्वेद के रचयिता भगवान धन्वंतरी, उन्होंने यहां निवास किया। गौतम बुद्ध, संत कबीर, अघोराचार्य बाबा किन्नाराम, लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान, पाणिनि ऋषि और पार्श्वनाथ भगवान, पतंजलि योग दर्शन के रचयिता, पतंजलि योग प्रदीप के रचयिता पतंजलि भगवान, इन्होंने यहां निवास किया। संत रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास और स्वामी वल्लभाचार्य, इतने लोगों ने इस बनारस में निवास किया और अपने राम भी यहां बुढ़ापा निकालने का सोच रहे। ये पूरे भारत में, विश्व में घूमेंगे, बूढ़े होंगे तो यहीं रहेंगे। और भी इसकी महिमा। दो नदियां हैं, एक है वरुणा और एक है अस्सी। इन दोनों नदियों का संगम होता है और इसलिए इसका नाम बनारस है। वाराणसी, वाराणसी, वरुणा, अस्सी, ये दो नदियां। अस्सी नदी है ना? हाँ, अस्सी घाट भी होगा लेकिन अस्सी नदी भी है शायद। कहां पर है मुझे नहीं पता। हाँ, लुप्त हो गई, लेकिन अस्सी नाम की नदी थी, वो लुप्त हो गई। तो अस्सी नदी और वरुणा नदी दोनों का संगम जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र को वाराणसी कहा गया। ये जो पहली बार सुन रहे हाथ ऊपर करो, पहली बार इस बात को सुन रहे। देखो आप लोग यहां रहते हो, आपको नहीं पता, और अपने राम कितना घूमते तो भी यहां का इतिहास बता रहे आपको। इसलिए संतों के पास बहुत सारी जानकारियां होती है और बहुश्रुत होते हैं, अनेक प्रकार की ज्ञान और जानकारियां उनके पास आ जाती। एक शंकराचार्य की बात आपको बताता हूं कि शंकराचार्य काशी में निवास करते थे। आद्य शंकराचार्य गंगा तट पे रोज सुबह टहलते थे। टहलना बहुत अच्छा होता है। आज सुबह भी मैं टहलने 2 किलोमीटर तक घूमा। आप लोग सब यहाँ बैठे थे, फिर मैंने कहलवा दिया, मैंने कहा सबको बोलो टहले। तो सुबह प्रातः काल की वायु को सेवन करत सुजान, बल बुद्धि आयु बढ़े, ऐसा, और बुद्धि हो तो बलवान, ऐसा आता है। तो सुबह किसी प्रतिभा संपन्न युवक ने देखा दूसरे किनारे से कि ये कोई साधु सन्यासी महात्मा कोई टहल रहे हैं। तो दूसरे किनारे से ही उस युवक ने वो सन्यासी आद्य शंकराचार्य को दूर से प्रणाम कर दिया। तो उस युवक के तरफ देखा गौर से और इशारा किया, इधर आ जाओ। तो वो युवक प्रणाम करने के बाद उठा और इधर आ जाओ। तो वो युवक ने सोचा मैंने महात्मा को प्रणाम कर दिया तो मैं उनका शिष्य हो गया, उन्होंने मुझे आदेश दे दिया इधर आओ। अब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से तो पाप लगेगा, और यहाँ नाव भी नहीं और मैं तैरना भी नहीं जानता, तो अब क्या किया जाए? न नाव है और न मैं तैरना जानता हूं, और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। अब मैं जाऊं सामने पार तो कैसे जाऊं? तो उसके मन में विचार आया कि वैसे भी तो हजारों बार हम मर चुके हैं, यदि एक बार गुरु के दर्शन के लिए जाते जाते भी मर जाएंगे तो क्या घाटा होगा। ये सोचकर
गंगे माता की जय कह के युवक ने गंगा जी में पैर रख दिया। उसकी इच्छा शक्ति कहो, आद्य शंकराचार्य महाराज का प्रभाव कहो, नियति की लीला कहो, लेकिन जहां उस युवक ने कदम रखा वहां एक कमल पैदा हो गया उसके पैर को थामने के लिए। दूसरा पैर रखा तो वहां दूसरा कमल पैदा हो गया। इस प्रकार जहां जहां वो कदम रखता गया वहां वहां कमल पद्म उत्पन्न होता गया। और वो युवक गंगा के दूसरे तट पर जहां शंकराचार्य भगवान खड़े थे पहुंच गया। जहां जहां कदम रखा वहां वहां कमल प्रकट होने के कारण उसका नाम पड़ गया पद्मपादाचार्य। आगे जाकर ये पद्मपादाचार्य शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक शिष्य बने। ये बनारस की घटना। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। कि जिसको गुरु के वचन में प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। गुरु ने बुलाया आ जाओ बस, और सोचा नहीं, उन्होंने बुलाया है आ जाओ तो बस अब तो जाना ही है, हो गया। इतने बड़े महान संत बन गया। देखो पद्मपादाचार्य इतिहास में अमर हो गया। तो ये है